PEW रिसर्च सेंटर सर्वे के अकॉर्डिंग 1980s के टाइम में यूएस के अंदर 32% से ज्यादा यंगस्टर्स फाइनेंशियली फ्री थे। अब उस सर्वे पर जब दोबारा से रिसर्च की गई तो शॉकिंगली वो परसेंटेज बढ़ने की जगह उल्टा घट गई, यानी 32% से सीधा 24% पर आ गई। मतलब 24% लोग अभी यूएस के अंदर फाइनेंशियली फ्री हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कोविड-19 का टाइम आया तो मैक्सिमम लोगों का चल रहा बिजनेस एकदम से बंद हो गया, जिसमें अमीर हो या गरीब हर किसी को झटका लगा। अब ऐसे में वो लोग जो अपनी फंडिंग्स और सेविंग्स को सही से मैनेज करके चल रहे थे वो तो इस पैंडेमिक के टाइम पर सरवाइव कर गए, पर बाकी सारे बुरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि उनके एक्सपेंसेस पर कोई कंट्रोल नहीं था और जो भी उनके पास सेविंग्स पड़ी थी वो मुश्किल से ही उससे 5 या फिर 6 महीने निकाल पाए थे। एंड एक और शॉकिंग बात ये थी कि इनमें से 70% लोग 20 से 30 साल की एज वाले थे। अब यूएस से हटकर अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का हाल भी काफी हद तक यूएस के जैसा ही है। मतलब इंडिया में 57% से ज्यादा लोगों का या तो कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है या फिर मैक्सिमम 5 या फिर 10,000 रुपए ही हैं, जो इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल इनफ नहीं है। रीजन इसका ये है कि इंडिया में हर 3 में से 1 लोग पूरी तरह से अपने पे चेक पर डिपेंड रहते हैं। जो पैसे तो कमाते हैं पर इस पैसे को सेव या फिर इन्वेस्ट कैसे करना है इस चीज पर वो कभी ध्यान ही नहीं देते। और जो लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते भी हैं वो सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको अपनी इन्वेस्टिंग समझते हैं। एंड यस, इनमें से ज्यादातर लोग भी वही हैं जो अपनी 20s या फिर 30s में हैं। अब मे भी आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं इतनी डीप रिसर्च आखिर क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि चाहे इन्वेस्टिंग करने की बात हो या फिर सेविंग्स करने की, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ इंडिया के लोग भी अपने फाइनेंस को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं हैं, खास करके यंगस्टर्स। जबकि पैसा कमाने और रिस्क लेने के लिए ये सबसे बेस्ट एज मानी जाती है। तो अगर आप भी अपनी 20s में हैं और अपने फ्यूचर के लिए अपनी करंट फाइनेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे तो ये साइन है कि आप आगे चलकर फाइनेंशियली फ्री तो क्या अमीर भी नहीं बन सकते। इसलिए जो मनी मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन्हें अगर आप अपनी 20s में ही समझ जाते हैं तो होपफुली आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार भी IND मनी एप्लीकेशन की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। तो क्या है वो गिफ्ट, यह आपको अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिलाइंग योर पेरेंट्स ऑन ऑल मनी एडवाइस। अब देखो, पहले का टाइम कुछ और था। पहले के टाइम में कामयाब होने के ज्यादा रास्ते नहीं थे। या तो पहले कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर कर अच्छी डिग्री लेनी पड़ती थी या फिर एक अच्छा खासा अमाउंट लगाकर कोई प्रोफेशन चुनना होता था। इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई रेयरली ही अपनाता था। एंड आप मानो या ना मानो, हमारे पेरेंट्स आज भी वही सोच रखते हैं। आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स से ये एडवाइस लेते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम आपके पेरेंट्स आपको सेम यही सलाह देंगे और कहेंगे, देख हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम तुझ पे लगा सकें, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा और एक अच्छी डिग्री ले। जब आगे चलकर तेरी अच्छी जॉब लग जाएगी तो तू खुद ही कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारे बेटे को कामयाबी चाहिए तो उसे बस पढ़ते रहने की जरूरत है ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके। बट हमारे पेरेंट्स इस बात से अनजान हैं कि आज के टाइम में कामयाब होने के लिए एक बड़ी डिग्री ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का सही यूज करके आज कई यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो बिना डिग्री के लाखों कमा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स आपको वो सब एडवाइस दे रहे हैं तो समझ जाइए वो कामयाबी का एक बहुत ही पुराना रास्ता बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो आपको गलत एडवाइस देते हैं, ये सब बातें सिर्फ वो आपको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पर बताते हैं क्योंकि उनके टाइम में कामयाब होने के यही तरीके थे। पर इस चीज का ये मतलब नहीं है कि आपको उनसे कोई एडवाइस ही नहीं लेनी है। आप जो मर्जी एडवाइस लीजिए पर एटलीस्ट फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि पहले का टाइम कुछ और था और अब के टाइम में बहुत बदलाव आ गया है। एंड आज के टाइम में कामयाब होने के और भी बहुत तरीके हैं। एंड ये तरीके आपको वो लोग ही बता सकते हैं जो ऑलरेडी उन तरीकों से कामयाब हो चुके हैं। इसलिए आप खुद ही पहले अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। नंबर 2, फेल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो भी इसकी पावर को समझ जाता है वो अमीर बन जाता है और जो नहीं समझ पाता वो गरीब ही रह जाता है। कंपाउंडिंग की पावर आपको कितना दे सकती है ये 20s की एज के मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाते। एंड इसी वजह से वो कोई इन्वेस्टिंग न करके आगे चलकर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एक छोटे अमाउंट की इन्वेस्टिंग उनको क्या ही अमीर बना देगी। बट उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आपके पैसे को कहाँ तक ग्रो कर सकती है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल देकर अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपने अपने कुछ पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर आप उस पैसे को ऐसे ही छोड़कर ग्रो होने देते हैं तो उस पैसे से जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट भी आपका और प्रॉफिट बनाएगा और उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो और ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा। इस तरह धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो और ज्यादा ग्रो होता चला जाएगा। इसलिए कंपाउंडिंग की पावर को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आपके लिए ये फायदेमंद हो सकती है, खास करके तब जब आप अपनी 20s की एज में हैं, क्योंकि यही वो एज होती है जब आपके पास अपना फ्यूचर सिक्योर करने का इनफ टाइम होता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम इस कंपाउंडिंग की पावर का फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट प्लेस शेयर मार्केट हो सकती है, जहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ कंपनीज डिविडेंड्स भी देती हैं। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, मतलब जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, उनके लिए पीटर लिंच जो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप कोई ऐसी कंपनीज चुनो जिनका अपनी डेली लाइफ में आप खुद यूज करते हो। मतलब वो कंपनीज आपसे किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हो और जिन पर आपको भरोसा हो। और ऐसी कंपनीज आप जानते ही हैं कि बहुत सारी हैं जिनको हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं, लाइक गूगल सर्चिंग के लिए, एप्पल मोबाइल फोन के लिए, अमेज़न शॉपिंग के लिए, नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए या कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। तो इस तरह की कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप काफी प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ एक या दो कंट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड यूज की जाती हैं, जिससे इन फ्यूचर भी इनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये कंपनीज इंडिया की नहीं बल्कि यूएस की कंपनीज हैं, और अगर आप इंडिया से यूएस की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी सारे चार्जेस प्लस उस पर कमीशन भी देना होगा। बट थैंक्स टू IND मनी एप्लीकेशन जिसने इस प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर दिया, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप यूएस की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग, जीरो मेंटेनेंस फीस और ब्रोकरेज फीस भी आपकी जीरो ही लगेगी। प्लस आपको यूएस स्टॉक सेल या बाय करने पर काफी अच्छे एक्सचेंज रेट भी मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। मतलब कोई शेयर अगर $500 का है तो आप उसके एक छोटे से हिस्से को कम पैसों में भी खरीद सकते हैं। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिस सरप्राइज की बात करी थी वो ये है कि इस न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में हमने और IND मनी टीम ने मिलकर आपके लिए Amazon कंपनी के शेयर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए हैं, जिसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके आप अपने रिवॉर्ड सेक्शन में ले सकते हैं। बट इन केस अगर आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको बस साइन अप करते वक्त MDH Amazon नाम से ये कोड डालना है, तो तब भी आपको Amazon के शेयर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो IND मनी के इस ऑफर का आप जरूर फायदा उठाएं। नंबर 3, यूज योर क्रेडिट कार्ड एज एन एसेट नॉट एज अ लाइबिलिटी। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो 20s के एज में लोग अपने पैसों के साथ करते हैं वो है अपने डिजायर्स को क्रेडिट कार्ड से पूरा करना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस की टोटल पॉपुलेशन में 70% लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और इनमें से 34% वो लोग हैं जिनके पास 3 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री जहां क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले 43% लोग हैं, यहाँ मैक्सिमम लोग ही 20 या फिर 30 साल की एज के हैं। मतलब 20s की एज ग्रुप वाले लोगों का क्रेडिट कार्ड ही सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसमें ये लोग यहाँ वहाँ घूमने, लग्जरी आइटम्स खरीदने और खाने पीने की चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का ही यूज करते हैं। अब वैसे तो अगर नॉर्मली क्रेडिट कार्ड का यूज किया जाए तो आपका खर्चा बढ़ने के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, पर क्या हो अगर आपके यही खर्चे ऑटोमेटिकली ही आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएं? मतलब जब भी आप शॉपिंग, ईटिंग, ट्रैवलिंग अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें तो एज ए रिवॉर्ड आपको उस कंपनी के फ्री स्टॉक्स मिल जाएं। यस, IND मनी एप्लीकेशन आपको यह फैसिलिटी भी देता है, जहां अगर किसी भी कंपनी जैसे Amazon, एप्पल, उबर, मैकडोनल्ड या नेटफ्लिक्स से कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेते हैं तो आपको उसके साथ उनकी कंपनीज के स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। या अगर आप फ्लिपकार्ट से भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको यूएस की एक बहुत ही फेमस कंपनी वॉलमार्ट के शेयर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो इस कमाल के ऑफर का भी जरूर फायदा उठाएं। नंबर 4, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कभी भी किसी इंसान की सेम कंडीशन नहीं रह सकती। मतलब अगर किसी के साथ आज बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और इस सिचुएशन में एज ग्रुप तो मैटर ही नहीं करती। अगर आप अपनी 20s में हैं, 30s में हैं या फिर 40s में भी हैं, इमरजेंसी किसी के साथ कभी भी हो सकती है और हम इसको नकार नहीं सकते। हो सकता है कोई जॉब जिसे आप अपना करियर समझ रहे हो वो अचानक आपसे चली जाए, या कोई बिजनेस जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है वो बिल्कुल बंद हो जाए।
अब मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा होता है और कोविड-19 के टाइम पर कई लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है, जहाँ कई लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी और कई लोगों को अपने चलते हुए बिजनेस को बंद करना पड़ गया। अब यस, लोग इस चीज को समझते तो हैं कि हाँ भाई किसी के साथ भी इमरजेंसी हो सकती है, बट इनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को समझकर पहले से ही अपना कुछ पैसा एज ए इमरजेंसी फंड अपने लिए सेव करके रखते हैं, और बाकी जो नहीं कर पाते वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि जब भी उनके ऊपर इमरजेंसी आती है तो फिर उनके पास सर्वाइव करने के दो ही ऑप्शंस बचते हैं कि या तो वो किसी से कर्ज ले लें या फिर बैंक से लोन ले लें। और ये चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये हावी हो जाती हैं तो ये आपको अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं करने देती। इसलिए अगर अभी आप अपनी 20s में हैं तो अपनी इनकम के हिसाब से कुछ पैसा एज ए इमरजेंसी फंड अपने लिए सेव जरूर करके रखें, क्योंकि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड में कुछ पैसा अपना सेव कर लेते हैं तो ये इमरजेंसी फंड मुश्किल टाइम में आपकी मदद कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने बहुत सारा पैसा बचाना है। अगर आप फंड का कुछ हिस्सा भी बचाते हैं तो एटलीस्ट वो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही सकता है। सो गाइज, ये थी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां जो मैक्सिमम लोग अपनी 20s की एज में करते हैं। इनको अगर आप अभी समझ जाते हैं तो होपफुली आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप Amazon कंपनी के शेयर्स बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में IND Money एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करके आप वो शेयर्स इजीली ले सकते हैं। या प्ले स्टोर से अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो MDH नाम से ये कोड डालकर आप तब भी शेयर्स ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।